राहुल गांधी जी के वक्तव्यों का मुझे नहीं लगता है कि देश कहीं भी सीरियस मैनर में लेता। पहले सुनिए, सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है? बिहार की जनता ने सर्टिफिकेट दे रही है उनके नेतृत्व को पूर्ण बहुमत देकर के। और क्या प्रमाण चाहिए? तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं। बिहार की आवाम आईना दिखा रही है ना, वो नहीं शकल अपना देख पा रहे हैं, इसीलिए तो सुपड़ा साफ हो रहा है। रूम में बैठ करके जाति आधारित गणना हुआ है, एक रूम में बैठ करके बता दिया गया कि नहीं, इस तरह के बयानों का हम लोग बहुत ही मजबूती से खंडन करते हैं। तो अब तो राहुल गांधी जी ने कह दिया कि वो फर्जी है। अगर कह रहे फर्जी है तो इसका श्रेय भी दीजिए ना भाई। तो आप ही के गठबंधन के तेजस्वी जी को सोचना है कि जिस काम का श्रेय जो नीतीश कुमार जी ने, हमारे आदरणीय नेता ने किया, उसका श्रेय तेजस्वी यादव या राजद पूरी लगी हुई है कोशिश में कि उसका श्रेय दिलाया जाए, उसी को वो फर्जी करार दे दिए। देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी 4 डिग्री टेम्परेचर से लेके 44 डिग्री टेम्परेचर में वो काम करते हैं। आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुपौल की प्रगति यात्रा पे है, जहां पे वो जो भी कल्याणकारी विकासोन्मुखी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की समीक्षा वो कर रहे हैं। और फिर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत और औकात बताती रही है, उनको एहसास है किस तरह से घुटने के बल रेंगते हुए जाके शरणागत होना पड़ा। पहली बात, राहुल गांधी बिहार के राजधानी पटना पहुंचते हैं और पहुंचते ही जाति आधारित गणना को फर्जी बता देते हैं। जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, यानी कांग्रेस जब सरकार में था, उसी समय जाति आधारित गणना हुआ था, लेकिन अब उन्हें फर्जी कहा जाता है। हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा जी है। कैसे देखती हैं, राहुल गांधी ने बोल दिया है कि जो हुआ था जाति आधारित गणना ये फर्जी है। देखिए, इस वर्ष बिहार में 2025 में विधानसभा इलेक्शन होना है, तो वो आए हुए थे अपना राजनीतिक नहीं होता जमीन को तलाशने के लिए, राजनीतिक जमीन। जी बिल्कुल। कांग्रेस तो पुराना पार्टी है। यही तो बता रहे हैं ना, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत और औकात बताती रही है, उनको एहसास है किस तरह से घुटने के बल रेंगते हुए जाके शरणागत होना पड़ा। पहली बात। दूसरी बात कि आदरणीय राहुल गांधी जी के वक्तव्यों का मुझे नहीं लगता है कि देश कहीं भी सीरियस मैनर में लेता। इसके बहुत पहले भी बहुत ऐसा सर्कमस्टांसेस रहे हैं कि उनके बयानों की आपने देखा होगा कि किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे मतलब उसका माहौल उड़ा है। तो ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। और ये भी जो बयान दिया है उन्होंने, तो उनको जानकारी ही नहीं है ना कि गठबंधन की जब यहाँ सरकार थी, सर्वदलीय बैठक हुई कैबिनेट से, इसके अलावा विधानसभा विधान परिषद दोनों सदनों से मतलब एक सब सम्मति से ये कराया गया। और उसके बाद अगर वो श्रेय, आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से महागठबंधन के लोग इसका श्रेय भी लेते हुए दिखते हैं, कहते हैं हमने कराया है। हाँ। तो अब तो राहुल गांधी जी ने कह दिया कि वो फर्जी है। अगर कह रहे फर्जी है तो इसका श्रेय भी दीजिए ना भाई। तो आप ही के गठबंधन के तेजस्वी जी को सोचना है कि जिस काम का श्रेय जो नीतीश कुमार जी ने, हमारे आदरणीय नेता ने किया, उसका श्रेय तेजस्वी यादव या राजद पूरी लगी हुई है कोशिश में कि उसका श्रेय दिलाया जाए, उसी को वो फर्जी करार दे दिए। तो सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि लेग पुलिंग आदरणीय राहुल गांधी जी ने तेजस्वी जी का कर दिया। अब ये दोनों फरियाले, तो राहुल गांधी जी के बयानों को लेकर के जो बयान देते हैं उससे उनके व्यक्तित्व ही झलकता है। और क्या कहा जाए उनके बयानों के को लेकर के। और भी लोग कह रहे थे, कई लोगों का भी बयान आया था कि ये रूम में बैठ करके जाति आधारित गणना हुआ है, एक रूम में बैठ करके बता दिया गया कि नहीं। इस तरह के बयानों का हम लोग बहुत ही मजबूती से खंडन करते हैं। देखिए, जब ये पब्लिश हुआ था, जाति आधारित सर्वे जो रिपोर्ट आई थी, पब्लिश हुआ था, तो हमारी गवर्नमेंट जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने इसको ओपन किया कि जिसको जो भी इस जो प्रकाशित रिपोर्ट पे आपत्ति है, तो अपनी आपत्ति सुझाव वो बिल्कुल वो दर्ज कराए, उसको देखा जाए। लेकिन आज तक किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराया। तो आपत्ति दर्ज आप लोगों ने कराया नहीं, और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो मना रहा है वो बयान देकर के चले जा रहे हैं। इतनी हिम्मत तो है नहीं आपके अंदर कि जाति आधारित गणना तो आपने देश में कराया नहीं। कांग्रेस की सरकार लंबे वर्षों तक रही, इसके बावजूद भी जाति आधारित गणना इन लोगों ने नहीं कराया। जो कास्ट सेंसस हुआ, उस सेंसस को भी इन लोगों ने प्रकाशित नहीं किया। तो जब इसके अलावा कांग्रेस शासित जहां भी प्रदेश है, वहां अब तो कर्नाटका में देखिए ना, सर्वे हुआ था ना, प्रकाशित हुआ उसका रिपोर्ट। तो देखिए, खुद को तो कराने की हिम्मत नहीं है। और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब ना सिर्फ सर्वे हुआ, बल्कि सर्वे का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, और उस रिपोर्ट के आधार पे आरक्षण
कानून भी बना, वो सारी चीजें हो गई। तो अब आकर के बैठ करके निगेटिव प्रवचन दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। एक और खबर है, नजदीक में ही चल रहा है। प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार, उन्होंने सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, स्वर्गीय सुशील मोदी का बयान को कोट करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें इलाज की जरूरत है। देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी 4 डिग्री टेम्परेचर से लेके 44 डिग्री टेम्परेचर में वो काम करते हैं। आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुपौल की प्रगति यात्रा पे है, जहां पे वो जो भी कल्याणकारी विकासोन्मुखी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की समीक्षा वो कर रहे हैं और फिर समीक्षा के उपरांत आवाम से मिलकर के जो फीडबैक आ रहा है वो ऐड ऑन कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं वहां के और आगे के काम को लेकर के। अब इस तरह के लोग जो बयान दे रहे हैं ना, तो मैं तो यही ना कहूंगी कि उनको समझ ही में नहीं आ रहा है ये चीज कि उनको बोलना क्या चाहिए। बिहार की जनता, बिहार की आवाम 2005 से लेकर टिल टुडे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पूरा बात को घुमा रहे हैं, पूरा अपना विश्वास देती रही है। अब वो जो विपक्ष के लोग हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? चिराग पासवान का भी कुछ दिन पहले बयान आया था, जिसमें विपक्ष में चिराग पासवान थे, एनडीए की सरकार नहीं थी। सम्राट चौधरी का बयान था, उसी को कोड कर रहे हैं कि मानसिक रूप से सही नहीं है। जिस तरह से उनका बयान फिर से आया है बेगूसराय में, देख लीजिए क्या बयान दे दिए। बेगूसराय में क्या बयान दिया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने? चिक तो कहा है कि हमारी महिलाएं जो जीविका की दीदियां हैं, हमारी पहले पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी। वाकई में उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं हुआ करता था। को लेकर उन्होंने देखिए, आप इस चीज को समझिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो बयान था कि बिहार की बेटियां, पहले कितना था ड्रॉप आउट रेट, कितना था स्कूल में? अब देख लीजिए, मुझे तो लगता है 90-95% बच्चियों का ड्रॉप आउट हुआ करता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की साइकिल योजना, पोशाक योजना, पुस्तक योजना, इन तमाम योजनाओं ने बिहार के बच्चों को स्कूल से जोड़ा। नीतीश कुमार की मानसिक पहले सुनिए ना, पहले सुनिए। सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है? बिहार की जनता ना सर्टिफिकेट दे रही है, उनके नेतृत्व को पूर्ण बहुमत देकर के। और क्या प्रमाण चाहिए? बिहार की आवाम आईना दिखा रही है ना, वो नहीं शकल अपना देख पा रहे हैं, इसीलिए तो सुपड़ा साफ हो रहा है। अरे भाई, वही तो मैं कह रही हूँ, बिहार की जनता की भावनाओं का, बिहार की जनता के जो उनका मैंडेट है, जो विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर, नहीं उन्हें दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो सुपड़ा किसका साफ हो रहा है? उपचुनाव में सुपड़ा साफ हुआ ना, लोकसभा में क्या स्थिति बनी हुई है। तो सामने देखिए, होता क्या, जब दीवार पे लिखी हुई अगर कोई इबारत है ना, तो उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। तो लिखी हुई इबारत बिहार की इस पे लिखी हुई इबारत है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार की आवाम पूरा विश्वास, पूरा आशीर्वाद देती रही है। और 2025 फिर से नीतीश ये जो है संकल्पित हो चुकी है। चलिए, 2025 फिर से नीतीश ये संकल्पित हो चुके हैं। अंजुम आ रहा थे, हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से देखिए सम्राट चौधरी का वो पुराना बयान हो या फिर स्वर्गीय सुशील मोदी या चिराग पासवान का वो पुराना बयान को लेकर के कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, ये लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है। उसको लेकर देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आया था, उन्होंने कहा देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार बयान दे जाते हैं, नीतीश कुमार का बेगूसराय का एक वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।